अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी अबाउट द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आज हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि बहुत से कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन भी इवन कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं होते। तो ऐसी क्या रीजन? तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम आज पढ़ने लगे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन में भी कि लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कशन की थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी बोलर साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में यूरिया जो है वो प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम। ठीक है, तो अब जहां तक बात है उस रिएक्शन के एतबार से जो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आए, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आए जो कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करते थे और इसके साथ साथ आर्टिफिशियली, यानी कि हमने लेबोरेटरी में भी जिनको प्रिपेयर किया। ठीक है, ये डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेचर के अंदर मौजूद हैं, अगर हम उसकी डिटेल स्टडी की बात करें तो ये डिटेल स्टडी हमें बताती है कि बेसिकली हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बैकबोन है वो कार्बन है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर जो पहला लेक्चर देखा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें आपने एक वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्टरी, तो भी आपने देखा होगा कार्बन जो है वो बेसिकली तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। ठीक है, वो चेन डेवलप करता है जिसके साथ बाकी एलिमेंट्स बनने के बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंस्टिट्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन एसेंशियल है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, तो फिर इनकी बेसिस पर, यानी इन पॉइंट्स की बेसिस पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry that deals with the study of covalently bonded compounds of carbon and hydrogen, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं तमाम उन कंपाउंड्स को कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से मारिज़े वजूद में आते हैं, बनते हैं। ठीक है, और इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जनरली इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड दैट कैरीज द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और उनके डेरिवेटिव जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी स्टडी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। जैसे कि हम कहते हैं मीथेन की बात करते हैं। ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन पर मिला एक कंपाउंड है। अब ये एक हाइड्रोकार्बन है, इट इज फॉर्मली हाइड्रोकार्बन व्हिच ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब अगर मैं इस कार्बन से जुड़े 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं विद एनी अदर एटम, जस्ट लाइक क्लोरीन से रिप्लेस करता हूं, तो फिर क्या होगा? आई विल गेट CH3 एंड देन Cl, CH3Cl। ठीक है, अब जो ये रिजल्टिंग कंपाउंड हमने गेट किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव का वर्ड क्या शो करता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसको हमने किसी एक कंपाउंड से डिराइव किया हो। जैसे कि इस कंपाउंड को हमने डिराइव किया है फ्रॉम दिस कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड को हमने प्रिपेयर किया है
फ्रॉम द पेरेंटल कंपाउंड विच इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये बात तो सामने आ गई कि कार्बन हाइड्रोजन एसेंशियली एलिमेंट यानी कंपाउंड में मौजूद है, तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें के कार्बन भी है, इवन हाइड्रोजन भी है, लेकिन स्टिल हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। रीजन क्या है वो देखते हैं। जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोनेट्स हैं यानी CO3-2, बाइकार्बोनेट्स हैं CHCO3-1, ठीक है। ये तमाम के तमाम अगर आप गौर से देखें तो इनमें कार्बन मौजूद है और इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो वाज़ेह हुआ कि डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन हाइड्रोजन का किसी एक कंपाउंड में प्रेजेंट होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जो कंपाउंड वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें ही हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंसीडर करते हैं। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे नहीं है, स्टिल ये कार्बन हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती बनाती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो ये नहीं शो। तो होपफुली ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया होगा, समझ आया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये भी लर्न किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।